हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड फिनो। दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आने वाली है और अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाली है। और आप आईफोन या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट या और कोई भी बड़ा फोन या लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, मैं अपना बताता हूँ। मैंने 2016 में आईफोन 6 लिया था 25,000 में। 2017 में मैंने आईफोन 5s लिया था 14,000 में। 14,000 में सिर्फ पूरा नया आईफोन लिया था मैंने। OnePlus 7T लिया था मैंने 2018 में, जो उस टाइम का लेटेस्ट मॉडल था। वो मैंने 33,000 में लिया था, जबकि 39,000 में वो लॉन्च हुआ था। इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर iPad 9 जनरेशन खरीदा था, वो लिया था मैंने 22,990 में। और इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर iQOO Z6 Pro भी लिया था, वो भी मैंने 18,500 में लिया था। तो मैं वो सारी ट्रिक्स बताऊंगा। मैं 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप ये पूरी डील कैसे सबसे कम दामों में ले सकते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो सेल आती है बिग बिलियन डे सेल, ये पूरा फेस्टिव सीजन में चलती है। ये नवरात्र, दशहरा और दिवाली, ये तीनों टाइम पे अलग अलग सेल आती है। लेकिन मैं ये बता दूं, पहली बात कि सबसे ज्यादा अगर डिस्काउंट आपको चाहिए तो वो सबसे पहली सेल जो नवरात्र के दिन शुरू होती है उसमें आपको मिलता है। इस साल जो नवरात्र है वो 15 अक्टूबर संडे को हो रहा है। तो नॉर्मली ये सेल नवरात्र के पहले दिन या उससे 3-4 दिन पहले शुरू होती है। तो सिंस इस बार संडे है नवरात्र के दिन, तो मेरे हिसाब से ये सेल फ्राइडे को शुरू होगी 13 अक्टूबर को। उसके 1-2 दिन आगे पीछे होगी, तो आप ये डेट सेव कर लीजिए। और ये 1 या 2 हफ्ते पहले लॉन्च भी कर देते हैं कि कौन कौन से क्रेडिट कार्ड पे ऑफर आएगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो भी आपको डिस्काउंट मिलता है वो जो मिलता है वो क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। अभी डेबिट कार्ड पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको ये इंस्टेंट डिस्काउंट का जो ऑफर मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो इजीली मिल जाते हैं उनका वीडियो बनाया है। तो नॉर्मली जो इन फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल होती है उसमें HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और SBI, इन 4 बैंक का मेन पार्टनर होता है जो पहली सेल में रहते हैं। सिटी बैंक, कोटक, AU, ये सारे बैंक है, ये आने वाली सेल में आएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्राइजेस बढ़ जाएंगे। डिस्काउंट तो होगा लेकिन उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा जितना आपको पहली सेल जो नवरात्र पे शुरू होती है उसमें मिलती है। और दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान रखिए कि जो सेल चालू होती है उसमें प्राइम मेंबर अगर हैं आप अमेजन के, तो वो 1 दिन पहले शुरू हो जाती है और उस दिन ज़्यादा डिस्काउंट होता है। आप अगले दिन के लिए भरोसे रहते हैं। अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है तो आधे जो आईफोन की जो डील्स होती है वो उतनी लुक्रेटिव नहीं होती है। और फ्लिपकार्ट की अगर बात करें तो फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर के लिए भी ये 1 दिन पहले ये सेल शुरू हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर बड़ा फोन या कुछ भी प्लान कर रहे हैं, बड़ी चीज खरीदने का, बड़ा अप्लायंसेस, तो आप अमेजन का जो प्राइम मेंबर है वो 1 महीने वाली ले लीजिए जो 129 रुपीज में मिलती है। तो वो अगर आपने ले ली तो वो सेल का एक्सेस आपको 1 दिन पहले मिल जाएगा, जिसमें आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप कोई भी चीज प्लान कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो मैंने अलग से वीडियो बना ही दिया है कि कौन कौन से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, यानी अमेजन का ICICI क्रेडिट कार्ड है या फिर एक्सिस का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, तो ये ध्यान रहे इसमें 5% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है और 5% कैशबैक मिलता है। पूरा 10% नहीं मिलता है। तो आप उस टाइम पे चेक करिए कि आप अगर हायर अमाउंट का ले रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जो डिस्काउंट होता है 10% वो अप टू 1,500 रुपीज का होता है। और 30,000 के ऊपर आपने किया तो अगेन 1,500 रुपए का डिस्काउंट और मिलता है। 40,000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो अलग डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपका फोन जैसे 28,000 में पड़ रहा है तो वो इंस्टेंट डिस्काउंट जो 10% का है उसमें आपको सिर्फ 1,500 रुपए मिलेगा। पूरा 2,800 डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये 2,000 कुछ लिमिट होती है, उतना डिस्काउंट मिलेगा। तो उस केस में अगर आपके पास को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और उसमें 5% इंस्टेंट डिस्काउंट और 5% कैशबैक होता है, क्योंकि जो कैशबैक है वो अनलिमिटेड होता है, तो उस केस में आपको जो वैल्यू बैक है वो जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है उसमें ज्यादा मिल जाता है। तो आप वो कंपैरिजन पहले कर लीजिएगा लेने से पहले कि कौन सा क्रेडिट कार्ड पे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अगर ये ICICI पार्टनर अगर फ्लिपकार्ट का पार्टनर हुआ बिग बिलियन डे सेल में और एक्सिस अगर अमेजन का जो पार्टनर हो गया अगर उनकी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में, तो ये दोनों कार्ड आपके काम नहीं करेंगे। उस पर सिर्फ आपको कैशबैक मिलेगा, वो बेसिक वाला, क्योंकि एक्सिस का फ्लिपकार्ट कार्ड पे इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट का। और अगर ICICI का अमेजन पे क्रेडिट कार्ड है तो वो फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज पे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए काम नहीं करेगा। उसका जो डिफॉल्ट 1.5% या अमेजन का 1% और फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का 1.5% है वही आपको मिलेगा, वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात दोनों ध्यान रखिए। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर दीजिए। ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है अभी भी, तो आपको 1 हफ्ते या 10 दिन में वो क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। ये 2 बातें। और तीसरा सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैंने जब अभी के इनिशियली बताया था, जो मैंने iPad खरीदा था 9 जनरेशन का लास्ट ईयर, आपको पता है फ्लिपकार्ट और अमेजन पे नॉर्मली वो 31,000 की MRP थी और फ्लिपकार्ट और
अमेजन दोनों पे डिस्काउंट मिला के 27,000 में था और बैंक डिस्काउंट मिला के वो 25,000 में पड़ रहा था। बट मैंने ना तो अमेजन से खरीदा ना ही फ्लिपकार्ट से, मैंने खरीदा जियो मार्ट से। जियो मार्ट में उसमें डिस्काउंट ही सीधा 25,000 का था और HDFC का कार्ड लगाने पर मुझे 2,000 का डिस्काउंट और मिला था, तो मुझे वो आईपैड 22,990 यानी 23,000 में मुझे वो आईपैड पड़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जियो भी अब मार्केट में उतर रहा है रिटेल में, और आपको पता है जियो जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, और वो जब भी मार्केट में एंट्री करता है तो डिस्ट्रप्टिव पूरा करने की कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने लास्ट ईयर शुरू कर दिया था, बहुत कम लोगों को पता था कि जियो मार्ट से भी आप बड़े बड़े अप्लायंसेस खरीद सकते हैं। तो इस साल मुझे लगता है कि अगर आप आईफोन या इस तरह की कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप जियो मार्ट पे भी एक बार देख लीजिए कि वहाँ पे क्या डील मिल रही है। अगर फ्लिपकार्ट और इनकी डील शुरू हो जाती है पहले तो आप ऑर्डर कर दीजिए, आप डिलीवर होने से पहले या डिस्पैच होने से पहले ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हो, वो कैंसिल कर ले, और अगर जियो पे बेटर डील मिल रही है तो आप वहां से ले लें। तो इन बात का, ये 3 बातों का ध्यान रखें। अगली बात यह बात करते हैं कि एक्सचेंज वैल्यू। दोस्तों बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो अपना पुराना या एग्जिस्टिंग फोन होता है वो इस सेल में एक्सचेंज कर देते हैं, और जो भी उनकी नॉमिनल जो भी वैल्यू आती है उनको लगता है कि बेस्ट वैल्यू है और मैं कहाँ बेचूंगा, तो वो वहां पे कर लेते हैं और उसमें आपको नुकसान होता है। मैं अपनी बताऊं, मैंने जब आईपैड अपना बेचा था, मेरे पास 2015 का आईपैड था, आईपैड एयर जो फर्स्ट जनरेशन था। वो मैंने जब मैं फ्लिपकार्ट पे या जियो मार्ट पे एक्सचेंज के लिए डाल रहा था या फ्लिपकार्ट पे भी डाला था तो उसकी वैल्यू 2,500 आ रही थी, पर मैंने उसको वहाँ पे एक्सचेंज नहीं किया। मैंने एक कैशिफाई ऐप है जो मैं 3 बार ऑलमोस्ट यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो कैशिफाई ऐप पे मैंने वो अपना आईपैड बेचा था, मुझे जो रिटर्न वैल्यू मिली थी वो 4,000 की मिली थी। तो आप अपना पुराना फोन जो है, और कैशिफाई ऐसा है कि आप अपने फोन में डाउनलोड करिए एग्जिस्टिंग फोन जो आप बेचना चाहते हैं, वो सारे वेरिफिकेशन करेगा, उसके प्री चेक्स करेगा और उसके बाद आपको इसकी वैल्यू देगा कि कितने वैल्यू में वो आपसे खरीद लेगा। तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी, और आप अगर फ्लिपकार्ट पे जब खरीद रहे हैं तो वहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू भी आपको दिख जाती है। तो जो भी वैल्यू आपको ज़्यादा मिल रही है, अगर आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पे ज़्यादा मिल रही है तो वहाँ पे एक्सचेंज करिए, नहीं तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑप्शन मत चूज करिए और कैशिफाई पे आप उसको बेच दीजिए। और कैशिफाई जो ऐप है वो क्या करता है, वो जब लेने आएगा ना आपको, अपने अप्रूव कर दे, उसके बाद भी वो एक बार प्री चेक और करता है। अगर उसके बाद उनको कुछ और लगती है, अगर वो वापस से अपना रिवाइज कोटेशन देता है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसको उस टाइम पे भी मना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अप्रूव कर दिया तो आपको बेचना ही पड़ेगा, आप उसको लास्ट मिनट पे भी मना कर सकते हैं और वो आपके अकाउंट में इमीडिएटली पैसे आते हैं, उसके बाद आप उस डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर करते हैं। तो पैसे आने के बाद वो उनको फोन रिटर्न करते हैं, और एक बार पैसे आ गए और फोन दे दिया तो आपकी लाइबिलिटी खत्म, कैशिफाई की पूरी जिम्मेदारी रहेगी आगे उस फोन का क्या होता है। तो आप वो ऐप करिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा पांचवा जो तरीका है जिसमें आप सबसे ज़्यादा बचा सकते हो, और मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इनफैक्ट 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, वो है कैश करो। कैश करो एक ऐसी साइट है कि जो रेफर की तरह साइट होती है। आप कैश करो पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे एफिलिएटेड पार्टनर्स रहते हैं, अमेजन रहता है, फ्लिपकार्ट रहता है, और इन सेल्स पे भी उन पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप उसमें आपको कुछ नहीं करना, कैश करो का ऐप डाउनलोड करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर ज्वाइन करो, वहाँ पे अमेजन सर्च करो या फ्लिपकार्ट सर्च करो, वहाँ पे रिवॉर्ड उसके अलग होते हैं, उस पर क्लिक करके वो आपको सीधा अमेजन के जो ऐप है उस पर रीडायरेक्ट करेगा। साइट नहीं, ऐप पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुकीज़ ये सारी क्लियर करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधा ऐप पे भी अगर जाके ऐसे जितना शॉपिंग करते हैं उतना शॉपिंग करिए, वहाँ पे कैश करो पे भी आपको 5 या 6% का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, और वो रिवॉर्ड्स को आप या तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, अकाउंट में डाल सकते हैं, या फिर आप अमेजन का या फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर भी ले सकते हो। तो ओवर एंड एडिशनल है, मिला तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, बट मैं श्योर हो रहा हूँ आपको, मैं 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट अभी अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट मैं 80,000 तक की मैं सारी शॉपिंग कैश करो के थ्रू करता हूँ। मतलब करना कुछ नहीं, कैश करो पे जाना है, उस पर क्लिक करना और वो आपको जाके रीडायरेक्ट कर देगा अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी पे भी ऐप पे। उस पर आप जो भी एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हो, ये इसमें जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है वो आपको ओवर एंड अबव है। मतलब जो बैंक का डिस्काउंट मिल रहा है, जो अमेजन का साइट, वो तो सब मिलेगा ही, उसके अलावा जो भी आप करेंगे वो कैश करो का अलग डिस्काउंट मिलेगा। अब नॉर्मली जो भी शॉपिंग करें, बिग बास्केट की करें, ये एक तरह का टाटा न्यू वाला कॉन्सेप्ट है। टाटा न्यू में भी हम यही करते रहे। टाटा न्यू में आप जब लॉग इन करते हो और वहां से आप बिग बास्केट पे जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% न्यू कॉइन मिलते हैं। सिमिलरली कैश करो भी इसी तरह की साइट है, और आप इसको ट्रस्टवर्दी साइट है। इसमें टाटा ने इन्वेस्ट कर रखा है, टाटा इसको बैक करी 5 सालों से, तो रतन टाटा ने इसमें सबसे पहले इन्वेस्ट किया था इस साइट में। तो आप श्योर रहिए कि ये वैलिड साइट है, कोई इशू नहीं है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से आपको टोटल वैल्यू बैक है। जो एक्सचेंज करेंगे या फिर आप बैंक का डिस्काउंट मिलता है, क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट मिलता है, एक्सचेंज जो वैल्यू मिलती है, वो जब मिला के आपको जो नया फ़ोन या जो भी खरीदना चाहते हैं, आईपैड खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, वो बहुत आपको कम में पड़ेगा।
तो दोस्तों ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स थी। इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ और चीज़ें ध्यान आती है और मैं टाइम पे वीडियो बनाता रहूँगा सेल के दौरान, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं बता चुका हूँ कि मैं 5-6 सालों से, इनफैक्ट आई थिंक 10 सालों से मैं ये सेल फॉलो कर रहा हूँ। मैं डे 1 से अमेजन का प्राइम मेंबर हूँ। मैं नॉर्मली जब अमेजन इंडिया में आया नहीं था, मैं यूएस का जो साइट है मैं उसको भी फॉलो करता था। तो वो सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रॉम कार्डफिनो।